नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं पार्डर मचेल जनता के हितों का ताबेदार। एक बार फिर से आपके समक्ष एक खास गुफ्तगू और एक रूबरू हम आपको करवाने जा रहे हैं। तहसील अठौरी के तहसीलदार रिसेंटली अपॉइंटेड या डिप्यूटेड हम कहें पार्डर में। इससे पहले हमारे लोकल सन ऑफ दिस सतीश सिंह राणा जी यहाँ पर थे, जिन्होंने एक स्टैंडर्ड काफ़ी हाई कर रखा था लोगों की जो है उम्मीदों के एक्सपेक्टेशंस को जो है एक्सीड करने में। तो हमारे पास नए तहसीलदार साहब आए हैं और इनके आते ही एक नई चीज़ ये हुई है पार्डर में कि एसटी दर्जा मिल गया है और बहुत जो है हम कहें कि फास्ट पेस्ड या वार फुटिंग पर काम हो रहा है लगभग सभी उन इलाकों में जहाँ पर भी एसटी का दर्जा जो है दिया गया है। तो आइए बात करते हैं एसटी को लेकर, क्योंकि काफ़ी ह्यूमन तरह की सिचुएशन अक्सर हमें दिखाई देती है सोसाइटी में कि जहाँ पर लोग कहते हैं कि उन्हें फॉर्म भरने हैं, एसटी मिल नहीं पा रही है। जहाँ पर एक चैलेंज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या तहसील ऑफिस के लिए भी ये है कि इतनी सारी पेंडेंसी जब आ जाती है, इतना ज़्यादा फुटफॉल आ जाता है ऑफिस में, या इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं, उनको किस तरह से हैंडल करना मैन पावर का एक प्रॉब्लम हमारी मीटिंग में अक्सर रहा है। तो इन्हीं कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे तहसीलदार साहब से। सर, सबसे पहले बहुत बहुत खैर मकदम है आपका पार्डर देवभूमि और पार्डर मचेल चैनल में। जनाब अली हमारे साथ मनजीत सिंह पटल तहसीलदार साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, थैंक यू सो मच। Sir, as you are very well aware that there is this hue and cry situation among the people कि भाई जल्दी मिलनी चाहिए, पेंडेंसी है, पटवारी साहब है नहीं, नैब साहब है नहीं, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या करंट अभी पेंडेंसी हमारे पास हैं एंड हाउ सून कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी क्लियर्ड फ्रॉम योर सिस्टम? कब तक जो है ये पेंडेंसी का जो है ये ख़त्म हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक पेंडेंसी का सवाल है, क्योंकि रिसेंटली आपको पता है हमारी पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे, तो हमारा जो स्टाफ था मैक्सिमम इलेक्शन ड्यूटीज़ में था, तो ये 19 तक 20 तक तो हमारा इलेक्शन चलता रहा जी। तो उसके बाद जो हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज हैं, चाहे हमारे एंटीज़ हों, पटवारीज हों, वो कंटिन्यू इसी प्रोसेस में हैं ताकि ये जो पेंडेंसी है या लोगों के जो ये एसटी जो दर्जा मिला है उनको मतलब हम मैक्सिमम लोगों को ये सर्टिफिकेट इशू करा सकें। जी। इसके अलावा सर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो समाज के लोग अक्सर हमें भेजते रहते हैं, वो कुछ युवा हैं, वो ये कि सबसे पहले वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये एसटी उनको दिया जाएगा हु आर डोमिसाइल्ड फ्रॉम पार्डर? क्या पार्डर से जिन लोगों को डोमिसाइल है, क्या उनको मुहैया करवाया जाएगा एसटी? देखिए, डोमिसाइल मीन्स जो यहाँ पे रह रहा है, लेकिन ये जो हमारा एसटी जो दर्जा मिला है ये किसी कास्ट बेस पे नहीं मिला हुआ, एक जोग्राफिकल एरिया बेस्ड मिला हुआ है। मीन जो लोग पार्डर और मचेल में हैं, ये दो तहसीलें मिला के ये पार्डर एरिया बनता है। जो लोग यहाँ के रेजिडेंट हैं, जो एंसेस्ट्रली यहाँ पे बिलोंग करते हैं, एक वर्ड में यूज़ करूँगा एंसेस्ट्रली, अब उन्हीं को ये चीज़ मिलेगी। अब देखें, जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल के क्राइटेरिया है कि इसको 15 साल 15 ईयर्स वो यहाँ का रेजिडेंट हो तो उसको डोमिसाइल मिलेगा। ठीक है। तो ये केस टू केस वेरी करेगा। ज़रूरी है कि जो यहाँ का डोमिसाइल है उसी को एसटी मिलेगा, लेकिन जो एंसेस्ट्रली यहाँ पे बिलोंग करते हैं, जो डिजर्व करते हैं, तो उन्हीं को मिलेगा। एंसेस्ट्रली आपने जो वर्ड यूज़ किया सर, इसमें भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्लैरिफिकेशन कि एंसेस्ट्रली जब हम कहते हैं तो कितनी जनरेशन हम मान के चलें कि वो एंसेस्ट्रली कहलाएगा? बाप दादा परदादा ऐसा कुछ अगर है? देखिए, एंसेस्ट्रली मीन जो हमारा जो आरओआर है, मीन जो बेसिक यहाँ के रेजिडेंट रहे हैं पुराने, ठीक, तो आरओआर के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे आरओआर में फाल करते हैं, एक शजरा होता है उनका, तो पेडिग्री जो है उसमें मतलब वो जो फाल करते हैं उन्हीं को हम जो आरओआर में नाम आएंगे उन्हीं को हम ये मुहैया करवाएंगे। बिल्कुल। एक और ख़ास प्रश्न ये है सर कि जो औरतें यहाँ से, जनरल सा क्वेश्चन है, क्लैरिफिकेशन है लोगों को, लेकिन और कर देते हैं, जिनकी शादी, जिन लड़कियों की यहाँ से शादी बाहर हो गई है, आउट ऑफ पार्डर जोन हो गई है जहाँ पर एसटी नहीं है, क्या उन्हें एसटी मिलेगा या उनके ऑफस्प्रिंग्स को मिलेगा एसटी? देखिए, एक जो चीज़ है, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मैटर ऑफ क्लैरिफिकेशन है, जो हमने हायर अप्स को लिखा भी हुआ क्लैरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो जो ही हमें क्लैरिफिकेशन मिलेगी तो अकॉर्डिंगली उनके जो केसेस हैं वो प्रोसेस किए जाएंगे। ओके। इसके अलावा सर एक आध क्वेश्चन हमारे पास और है। ये एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है। मैं मान के ये चलता हूँ सर कि एक लड़का है हमारे पास जिसने एसटी के लिए अप्लाई करना, उसकी मदर की शादी बाहर हो गई थी, लेकिन उसकी मदर यहाँ ही रही हैं अपने फादर साहब के हिस्से में, यानी उनके पास शजरा विक्रमी सब निकलेगा 15 साल से पहले कि यहाँ पर हैं, तो डोमिसाइल भी है और वो सर्विस करती हैं, तो सर्विस रिकॉर्ड से भी वो अप्रूव हो जाएगा। उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि वो घर जमाई वाला केस है, उनके फादर बाहर से आके यहाँ बैठे हैं, इस केस में हम क्या करेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कुछ चीज़ें मैटर ऑफ क्लैरिफिकेशन है जो हमने हायर अप्स को लिखा हुआ है, तो जो ही वो क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं,
अब उनको एसटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये क्लैरिफिकेशन का इशू है जो हमने लिखा। तो जो ही हमें क्लैरिफिकेशन आएंगे तो डेफिनेटली उनका जो केसेस हैं वो अकॉर्डिंगली प्रोसेस किए जाएंगे। जी जी। इसमें सर व्हाट इज़ द मिनिमम स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम हम समझते हैं कि जब तक हमें क्लैरिफिकेशन वापस आएंगे, बिकॉज फॉर्म्स निकल रहे हैं, पीपल आर इन डायर नीड ऑफ सच सर्टिफिकेट्स। देखिए, जो लोग मैंने कहा कि इंसेस्टली यहाँ के बिलोंग करते हैं उनको हम एसटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो हमारे पाडर मचेल के जो लोग हैं, कि जो पहले वो लोग अप्लाई करें जो एस्पिरेंट्स हैं। बिल्कुल, जो वो करें जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनको भी डायर नीड है, जो किसी नीट एग्ज़ाम के लिए और किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो पहले वो लोग अप्लाई करें। बाकी ये रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि जो बच्चे छोटे हैं या जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ के, वो अभी अप्लाई ना करें। बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है, एक तो यहाँ पे एक नेट कनेक्टिविटी का इशू रहता है, बिल्कुल, वो भी एक मेन रीज़न है, और काफ़ी तादाद में लोग जो है अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल। आप जैसे कल ही आपसे मुलाकात हुई, तो बिल्कुल उस वक्त मैंने पोर्टल खाली किया, तो रात से लेकर अभी तक 202 जो हैं एप्लीकेशंस मेरे पास आई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इतना कोशिश हम कर रहे हैं जितना मुमकिन हो सके लोगों को एसटी जो है फिलहाल एस्पिरेंट्स को प्रोवाइड करवाया जाए, और लोग भी मतलब इतना ह्यूमन क्राई ना करें, धीरे धीरे लोग अप्लाई करें। पहले उनको अप्लाई करने दें जो एस्पिरेंट्स। बिल्कुल, ये मेरा एक मैसेज रहेगा। बिल्कुल, ये एक अहम संदेश यहाँ पर हम लोगों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ह्यूमन क्राई की सिचुएशन मचाते हैं तो उसमें पाडरी में एक कहावत है, अपने किसी गिराट ढीला तो किसी कणक ढीली, ठीक है ना। अब जिन लोगों को अगर डायर नीड नहीं है, कृपया करके वो अप्लाई ना करें। उससे क्या होगा कि सिस्टम क्रैश हो जाएगा इनका, इतना ज़्यादा इनके पास आ जाएगी पेंडेंसी, तो उनके पास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि वो उसको सेग्रीगेट कर पाएँ कि इस लड़के को फॉर्म भरना है, जम्मू यूनिवर्सिटी से आया है, और इसको नहीं भरना है। वो कोई प्रोसेस, कोई मेथड ऐसा नहीं है। तो कृपया करके अपने ही, हमारे ही हित में ये है कि वो लोग अप्लाई ना करें जिन्हें इमीडिएट नीड नहीं है। धीरे धीरे समय के चलते कम हो जाएगा लोड, और फिर उसके बाद आप बना सकते हैं। उनको करने दें, जो बच्चे हैं जिन्होंने भर्ती में जाना, उनके लिए ये हमें भी देखना पड़ेगा। और एक चीज़ और सर मैं कहना चाहूँगा, इट इज़ वेरी कमेंडेबल टू सी, मैं कल ही पटवारी साहब कबीर जी के ऑफिस में था, 10 बजे मैं वहाँ पर था, लेकिन वहाँ पर मैं देख रहा था कि 10 बजे भी लोगों का रश था और काम धड़ल्ले से होता। उसके पिछले दिन मैंने सुना 1 बजे तक वो काम कर रहे थे, विच इज़ कमेंडेबल। मैं समझता हूँ सैलरी के लिए काम करने वाले लोग ऐसे काम नहीं करते, ये आउट ऑफ द वे जाकर जो काम कर रहे हैं, उसके लिए हम आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी जो है लीडरशिप की दाद देते हैं। देखिए, थैंक यू सो मच। ऐसी बात नहीं, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं जितने मेरे, काफ़ी मतलब जितना हो सकता है, मतलब एक हमारे पास इसके अलावा बड़ी सारी असाइनमेंट्स होती हैं। किसी के आप देखते हैं कि बिल्कुल नंबर ऑफ सर्विसेज हैं, मैरिज ले लें, मैरिज सर्टिफिकेट है, ले लें, इनकम है, एससी है, उसके बाद या आरबीए किसी ने है, वो on-site जाकर ट्रैक्टर जो है, वो करते ट्रैक्टर हैं। हैं। बाकी जो ऑफलाइन भी कुछ ऐसे काम है, जैसे किसी का डिमार्केशन है, डिमार्केशन तो ये है। चीज़ें हैं, जैसे रोड ब्लॉक हो जाता है कहीं, वो या एक्विजिशन प्रोसेस है, तो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स होती हैं। उसके बावजूद मतलब मेरा जो स्टाफ है वो लगा हुआ है। इवन आपने देखा कि अभी मेरे पटवारी साहब की तबीयत कितनी खराब है, लेकिन स्टिल वो लगे हुए हैं, ताकि उनके थोड़ा वक्त देने से किसी के अगर फ्यूचर सिक्योर होता है, बिल्कुल, तो उस चीज़ में लगे हुए हैं। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि एस्पिरेंट जो डिजर्विंग अभी हैं, जो कहीं पे एस्पिरेंट्स हैं, उनको मिले। और लोगों से भी ये अपील रहेगी कि वो अननेसेसरली ऐसा मतलब बर्डन क्रिएट ना करें, क्योंकि एक तो यहाँ पे मैंने कहा जैसे का नेट कनेक्टिविटी का इशू है, दूसरा पोर्टल भी हैवी हो जाता है, लोड ज़्यादा हो जाता है, उससे जो हमारा प्रोसेस जो है प्रॉपरली नहीं चल पाता। तो ये चीज़ें मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप घबराएं नहीं, बिल्कुल, उसके बाद अप्लाई करें, सबको मिलेगा, लेकिन थोड़े से पेशेंस की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल Thank you, बिल्कुल sir. Thank इसके अलावा सर एक आखिरी क्वेश्चन मैं ये चाहूँगा, इज ए मैनुअल या ऑफलाइन कैंप पॉसिबल इन द इवेंट ऑफ इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट्स? क्या ये पॉसिबल है कि कैंप लगाया जा सकता है? नो, देखिए, ऑफलाइन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। जी। जो भी है सब ऑनलाइन अप्लाई लोग करेंगे, सिटीजन से भी, और जो उनको ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट मिलेगा। जहाँ तक रहा कैंप्स का तो मुझे लगता नहीं कैंप्स हम लगाए। वो एक जब होता है, जब कोई चीज़ मैनुअल करनी होती है, तो उसके हाँ। लिए कैंप्स जो हैं वो फिजिबल हैं। लेकिन अब ऑनलाइन हो चुका है, तो उसके लिए कैंप्स का मुझे नहीं लगता। ऑनलाइन वेरीफाई करना पड़ेगा, इट वुड टेक अराउंड 4 to 5 मिनट्स। एग्जैक्टली एक जब सर्टिफिकेट मुझे इशू करना है, एज ए तहसीलदार को इशू करना है, तो अराउंड एक सर्टिफिकेट इशू करने में मुझे 4-5 मिनट्स लगते हैं। अगर आपकी नेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, पोर्टल अगर ठीक चल रहा है तो ओके। अदरवाइज जहाँ तक रहा मेरे पटवारी का सवाल, क्योंकि आप देखें उसके लिए एक आपको जमाबंदी चाहिए बिक्रमी, दूसरा करंट जमाबंदी, और तीसरा जो है हमने शजरा रखा, 3 डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। वेरिफिकेशन में ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे नहीं हमने।
उसके अलावा हमने रखा है इनका जो राशन कार्ड है, बिल्कुल, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है। ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स तो एप्लीकेंट के पास अपने ही हैं, तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करना पड़ता है। आपने देखा भी होगा कि जब वो रिकॉर्ड ढूंढना है, मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं कि हमारा नंबर क्या है, हाँ। खाता कसरा के हाँ, नंबर बिल्कुल। क्या है, तो उस चीज़ नाम से ढूंढने के लिए बिल्कुल। वो टाइम लगता है एक शजरा। बिल्कुल, उसके बाद जमाबंदी का बनाना है, उनको नकलें बना के फिर उसको अपलोड करना है, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन हम इस चीज़ को ये नहीं कहते कि हम इस चीज़ से हमें कुछ लोगों को तकलीफ हो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि चीज़ें मैक्सिमम हो सके, जल्द से जल्द हो सके। एक जनरल सा क्वेश्चन है, मुझे तो इसका आंसर पता है, लेकिन चूंकि जनता है तो भांति भांति के सोच होती है अपनी अपनी हिसाब से। कुछ लोग कहते हैं जी हवेली के तहसीलदार या फलाने किसी के लैंग्वेज बेस्ड जहाँ पर दिया गया वहाँ पर जो उन्होंने 1-2 फॉर्मेलिटीज पर ही दे दिया, तो यहाँ पर जो हमारे तहसीलदार साहब शजरा क्यों मांग रहे विक्रमी, इस पे थोड़ा सा आम मासिक के लिए क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। देखिए, अगर आप हमारा एसओ पढ़ेंगे जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से निकला है, उनमें लिखा हुआ है कि वो लोग जो एंसेस्ट्रली यहाँ पे बिलोंग करते हैं, बिल्कुल, तो एंसेस्ट्रली के लिए तो हमें आर देखना पड़ेगा, बिल्कुल, कि वो यहाँ के हैं। तो ये चीज़ें एक मैं नहीं चाहता कि कुछ चीज़ें इश्यूज बन जाए, क्योंकि अगर कुछ लोग आपने देखा यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं, कुछ 15 साल से रह रहे हैं, तो ये चीज़ें आप वो डिज़र्व नहीं करते, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वो एंसेस्ट्रली बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो जो डिज़र्विंग है हमारा ये है कि जो डिज़र्विंग है, जो वाकई जिनको एसटी स्टेटस मिला है, तो वो सर्विस हम उन्हीं को प्रोवाइड करें। बिल्कुल। एक लास्ट चीज़ और सर, कि जैसे आपने कहा कि हायर अथॉरिटीज़ को हमने लिखा हुआ है, ये कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो अंडर डिस्प्यूट हैं, इनके ऊपर कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें लिखित में वापिस आएगा? बहुत जल्द ये क्लैरिफिकेशन आ जाएंगी, तो जो नहीं आएंगी, ये वाला जो आपने पर्टिकुलर जो कहा है कि जो यहाँ से जो एक लेडी की शादी कर बाहर कहीं हुई है, इस मतलब एसटी जो पार्डरी एरिया से बाहर हुई है, क्या उनके उसको या उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको मिलेगा या नहीं मिले, या जो लड़की ने यहीं पे शादी हुई है, घर जवाई जैसे आपने कहा बैठा हो, तो उनके जो बच्चे हैं क्या उनको एसटी मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो बहुत जल्द उम्मीद है, बहुत जल्द क्लैरिफिकेशन आ जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोसेस किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, और आशा करते आगे भी हमें समय देते रहेंगे और हम इसी तरह से जनमानस के कामों को करते रहेंगे। ये थी हमारी खास रिपोर्ट मंजीत सिंह कटल साहब से, जो तहसीलदार अटोली यहाँ पर आए हुए हैं, और इन दिनों इन्हें इतना काम है कि इनसे 10 मिनट का समय ले पाना हमारे लिए काफ़ी मशक्क़त भरा रहा। बहरहाल आप देखते रहें पाडर मचेल। जय हिंद, जय भारत।